मसीह यस्सु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे एहबार 26 बाब। तुम अपने लिए बुत ना बनाना और ना कोई तराशी हुई मूरत या लाट अपने लिए खड़ी करना, और ना अपने मुल्क में कोई शबीहदार पत्थर रखना कि उसे सिजदा करो, इसलिए कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। तुम मेरे सब्तों को मानना और मेरे मक़दिस की ताज़ीम करना, मैं खुदावंद हूँ। अगर तुम मेरी शरीयत पर चलो और मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो, तो मैं तुम्हारे लिए बर वक्त में बरसाऊँगा और ज़मीन से अनाज पैदा करूँगा, और मैदान के दरख्त फलेंगे, यहाँ तक कि अंगूर जमा करने के वक्त तक तुम दौड़ते रहोगे, और जोतने बोने के वक्त तक अंगूर जमा करोगे, और पेट भर अपनी रोटी खाया करोगे, और चैन से अपने मुल्क में बसे रहोगे। और मैं मुल्क में अमन बख्शूँगा, और तुम सोओगे और तुमको कोई नहीं डराएगा। और मैं बुरे दरिंदों को मुल्क से नेस्त कर दूँगा, और तलवार तुम्हारे मुल्क में नहीं चलेगी, और तुम अपने दुश्मनों का पीछा करोगे, और वो तुम्हारे आगे आगे तलवार से मारे जाएंगे, और तुम्हारे 5 आदमी 100 को रगेदेंगे, और तुम्हारे 100 आदमी 10,000 को खदेड़ देंगे, और तुम्हारे दुश्मन तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे, और मैं तुम पर नज़र इनायत रखूँगा, और तुमको बरोमंद करूँगा और बढ़ाऊँगा, और जो मेरा अहद तुम्हारे साथ है उसे पूरा करूँगा। और तुम अरसा का ज़हीरा किया हुआ पुराना अनाज खाओगे, और नई के सबब से पुराने को निकाल बाहर करोगे। और मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान कायम रखूँगा, और मेरी रूह तुमसे नफ़रत ना करेगी, और मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूँगा, और तुम्हारा खुदा होऊंगा, और तुम मेरी कौम होगे। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको मुल्क मिस्र से इसीलिए निकाल कर ले आया कि तुम उनके ग़ुलाम ना बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए की चोबें तोड़ डाली हैं, और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया। लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनो और इन सब हुक्मों पर अमल ना करो, और मेरी शरीयत को तर्क करो, और तुम्हारी रूहों को मेरे फ़ैसलों से नफ़रत हो, और तुम मेरे सब हुक्मों पर अमल ना करो बल्कि मेरे अहद को तोड़ो, तो मैं भी तुम्हारे साथ इस तरह पेश आऊँगा कि दहशत और तपदीक और बुखार को तुम पर मुकर्रर कर दूँगा, जो तुम्हारी आँखों को चौपट कर देंगे और तुम्हारी जान को घुला डालेंगे। और तुम्हारा बीज बोना फजूल होगा, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन उसकी फसल खाएंगे, और मैं खुद भी तुम्हारा मुखालिफ हो जाऊँगा, और तुम अपने दुश्मनों के आगे शिकस्त खाओगे। और जिनको तुमसे अदावत है वही तुम पर हुक्मरानी करेंगे, और जब कोई तुमको रगेदता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। और अगर इतनी बातों पर भी तुम मेरी ना सुनो, तो मैं तुम्हारे गुनाहों के बाइस तुमको 7 गुनी सज़ा और दूँगा, और मैं तुम्हारी शहज़ोरी के फ़ख्र को तोड़ डालूँगा, और तुम्हारे लिए आसमान को लोहे की तरह और ज़मीन को पीतल की मानद कर दूँगा। और तुम्हारी कुव्वत बेफ़ायदा सरफ होगी, क्योंकि तुम्हारी ज़मीन से कुछ पैदा ना होगा, और मैदान के दरख्त फलने ही के नहीं। और अगर तुम्हारा चलन मेरे खिलाफ ही रहे और तुम मेरा कहा ना मानो, तो मैं तुम्हारे गुनाहों के मुआफिक तुम्हारे ऊपर और 7 गुनी बलाएँ लाऊँगा। जंगली दरिंदे तुम्हारे दरमियान छोड़ दूँगा, जो तुमको बे औलाद कर देंगे, और तुम्हारे चुपायों को नेस्त करेंगे, और तुम्हारा शुमार घटा देंगे, और तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। और अगर इन बातों पर भी तुम मेरे लिए ना सुधरो बल्कि मेरे खिलाफ ही चलते रहो, तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ चलूँगा, और मैं आप ही तुम्हारे गुनाहों के लिए तुमको और 7 गुना मारूँगा, और तुम पर एक ऐसी तलवार चलाऊँगा जो अहद शिकनी का पूरा पूरा इंतकाम ले लेगी। और जब तुम अपने शहरों के अंदर जा जाकर इकट्ठे हो जाओ, तो मैं वबा को तुम्हारे दरमियान भेजूँगा, और तुम गनीम के हाथ में सौंप दिए जाओगे।
और जब मैं तुम्हारी रोटी का सिलसिला तोड़ दूंगा तो 10 औरतें एक ही तनूर में तुम्हारी रोटी पकाएंगी और तुम्हारी उन रोटियों को तोल तोल कर देती जाएंगी और तुम खाते जाओगे पर सैर ना होगे। और अगर तुम इन सब बातों पर भी मेरी ना सुनो और मेरे खिलाफ ही चलते रहो तो मैं अपने गज़ब में तुम्हारे बरखिलाफ़ हो जाऊंगा और तुम्हारे गुनाहों के बाइस तुमको 7 गुनी सज़ा भी दूंगा। और तुमको अपने बेटों का गोश्त और अपनी बेटियों का गोश्त खाना पड़ेगा। और मैं तुम्हारी प्रस्तश के बुलंद मुकामों को ढा दूंगा और तुम्हारी सूरज की मूर्तों को काट डालूंगा और तुम्हारी लाशें तुम्हारे शिकस्ता बुतों पर डाल दूंगा और मेरी रूह को तुमसे नफ़रत हो जाएगी। और मैं तुम्हारे शहरों को वीरान कर डालूंगा और तुम्हारे मक़दिसों को उजाड़ बना दूंगा और तुम्हारी खुशबुए शीरीं की लपट को मैं सूंघने का भी नहीं। और मैं तुम्हारे मुल्क को सूना कर दूंगा और तुम्हारे दुश्मन जो वहाँ रहते हैं इस बात से हैरान होंगे। और मैं तुमको गैर कौमों में परागंदा कर दूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूँगा और तुम्हारा मुल्क सूना हो जाएगा और तुम्हारे शहर वीराना बन जाएंगे। और ये ज़मीन जब तक वीरान रहेगी और तुम दुश्मनों के मुल्क में होगे तब तक वो अपने सब्बत मनाएगी। तब ही इस ज़मीन को आराम भी मिलेगा और वो अपने सब्बत भी मनाने पाएगी। ये जब तक वीरान रहेगी तब ही तक आराम भी करेगी जो इसे कभी तुम्हारे सब्तों में जब तुम उसमें रहते थे नसीब नहीं हुआ था। और जो तुम में से बच जाएंगे और अपने दुश्मनों के मुल्क में होंगे उनके दिल के अंदर मैं बेहिम्मती पैदा कर दूंगा और उड़ती हुई पत्ती की आवाज़ उनको खुदेड़ेगी और वो ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागता हो और हालांकि कोई पीछा भी ना करता होगा तो भी वो गिर गिर पड़ेंगे और वो तलवार के खौफ से एक दूसरे से टकरा टकरा जाएंगे बावजूद ये कि कोई खदेड़ता ना होगा। और तुमको अपने दुश्मनों के मुकाबला की ताब ना होगी और तुम गैर कौमों के दरमियान परागंदा हो जाओगे और तुम्हारे दुश्मनों की ज़मीन तुमको खा जाएगी। और तुम में से जो बाकी बचेंगे वो अपनी बदकारी के सबब से तुम्हारे दुश्मनों के मुल्क में घुलते रहेंगे और अपने बाप दादा की बदकारी के सबब से भी वो उन्हीं की तरह घुलते जाएंगे। तब वो अपनी और अपने बाप दादा की इस बदकारी का इकरार करेंगे जो उन्होंने मुझसे खिलाफ वर्जी करके मेरी हुक्म अदूली की और ये भी मानेंगे कि चूँकि वो मेरे ख़िलाफ़ चले थे इसलिए मैं भी उनका मुखालिफ हुआ और उनको उनके दुश्मनों के मुल्क में ला छोड़ा। अगर उस वक्त उनका नामख्तून दिल आजिज़ बन जाए और वो अपनी बदकारी की सज़ा को मंजूर करें तब मैं अपना अहद जो याकूब के साथ था याद करूँगा और जो अहद मैंने इसहाक के साथ और जो अहद मैंने इब्राहिम के साथ बांधा था उनको भी याद करूँगा और इस मुल्क को याद करूँगा। और वो ज़मीन भी उनसे छूट कर जब तक उनकी गैर हाज़िरी में सूनी पड़ी रहेगी तब तक अपने सब्तों को मनाएगी और वो अपनी बदकारी की सज़ा को मंजूर कर लेंगे इसी सबब से कि उन्होंने मेरे हुक्मों को तर्क किया था और उनकी रूहों को मेरी शरीयत से नफ़रत हो गई थी। इस पर भी जब वो अपने दुश्मनों के मुल्क में होंगे तो मैं उनको ऐसा तर्क नहीं करूँगा और ना मुझे उनसे ऐसी नफ़रत होगी कि मैं उनको बिल्कुल फ़ना कर दूँ और मेरा अहद जो उनके साथ है उसे तोड़ दूँ क्योंकि मैं खुदावंद उनका खुदा हूँ। बल्कि मैं उनकी खातिर उनके बाप दादा के अहद को याद करूँगा जिनको मैं गैर कौमों की आँखों के सामने मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया ताकि मैं उनका खुदा ठहरूं। मैं खुदावंद हूँ। ये वो शरीयत और अहकाम और कवानीन हैं जो खुदावंद ने कोहे सीना पर अपने और बनी इसराइल के दरमियान मूसा की मार्फत मुकर्रर किए। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।